दिस इज विकास नागर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह जल्दी उठना चाह रहे हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं और अलार्म आपका बजता है तो आप उसे बंद करते हैं, फिर से सो जाते हैं। तो 4 ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनको अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में हमेशा जल्दी उठ सकते हैं। और कैसे आपने इनको ट्रिक्स को अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, मैं आपको बताता हूँ। वॉच द वीडियो टिल द एंड। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास नागर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 4 ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं, जिनमें से सबसे पहली है आपकी फाइंडिंग इंटरेस्टिंग रूटीन। आपने कुछ ऐसा रूटीन फाइंड करना है, आपने ढूंढना है जो कि आपको बहुत पसंद है। जैसे किसी को जिम जाना पसंद है सुबह सुबह, किसी को स्विमिंग पसंद है, किसी को साइकिलिंग पसंद है और सुबह किसी को बॉक्सिंग करना पसंद है। तो वो जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना आपकी, उसको आप अपनी सुबह की जो रूटीन आप बनाओगे उठने का, उसमें आप डाल दो। क्योंकि अगर मैं एग्जांपल दूं एक, कि जैसे आप मान लीजिए कि किसी को एडवेंचर पे जाना है, आपने एडवेंचर पे जाना है तो नेक्स्ट डे की प्लानिंग आप पहले करते हैं। यानी कि अगले दिन आपने जाना है तो पैकिंग करनी है, क्या बैग होगा, कौन से शूज़ होंगे, कौन से क्लोथ्स होंगे, कपड़े, ये सब प्लानिंग आप पहले करते हैं। तो आपको पूरे दिन आप जितने एनर्जेटिक रहेंगे, रात को धीरे 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 आपके एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ती चली जाएगी कि आपको नेक्स्ट डे एडवेंचर पे जाना है। तो रात को चाहे आप 2 बजे सोएं चाहे 3 बजे सोएं, तो मतलब ऑटोमेटिकली ही आपकी जो नींद है वो सुबह 5 बजे खुल जाएगा। अगर आपको 5 बजे जाना है तो 5 बजे ही खुल जाएगी, क्योंकि वो उसमें आपको इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट उसमें है कि मुझे किसी एडवेंचर पे जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ जाना इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ मैं राइडिंग कर सकता हूँ, इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ मैं अच्छे से, जैसे किसी बर्फीले इलाके में आप जा रहे हैं तो इसलिए मुझे जाना पसंद है। तो इंटरेस्टिंग कुछ आपने ढूंढना है कि अपनी लाइफ में, कि कैसे आपने इंटरेस्टिंग कुछ लेके आना है और उसको सुबह की डेली लाइफ में आपने डाल देना है। जब आपका ये सेट हो जाएगा कि मेरे पास एक गोल है, यानी कि आप एक गोल ही एक सेट कर लें, ये दैट यू शुड हैव अ गोल कि मुझे सुबह डेली उठा सके। और वो इंटरेस्टिंग गोल आपका ऐसा होना चाहिए कि डेली आपको अलार्म की ज़रूरत भी ना पड़े और आप डेली सुबह अपने आप उठ सकें। सेकंड जो है अपना, उसकी तरफ बढ़ते हैं। सेकंड ट्रिक है आपकी डीप स्लीप। मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था मैंने क्वालिटी स्लीप के बारे में। तो सेकंड जो ट्रिक है अपनी, वो है कि आपकी डीप स्लीप होनी चाहिए। कि मान लीजिए आपने थोड़ी सी नींद ली है और भले ही आप सुबह उठ भी गए हों तो भी आप बहुत लेजी सा फील कर रहे हैं, 1 घंटा वो काम किया, फिर आपकी एनर्जी लो होने लगेगी। तो क्वालिटी स्लीप, डीप स्लीप आपकी बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड, आपकी बॉडी उतने ही अच्छे से वर्क करेगी जितने अच्छे से आप स्लीप लेंगे। 7 to 8 आवर्स आप स्लीप ले सकते हैं। अगर आपका बहुत बिजी शेड्यूल है तो बहुत बिजी शेड्यूल में आप 6 घंटे तो कम से कम लें, क्योंकि आपका माइंड जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड रहता है कि आपने स्लीप कितनी ली है। उसको भी आराम चाहिए आगे अगले दिन में अच्छे से फंक्शन करने के लिए। और जो अपना थर्ड पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अपनी थर्ड ट्रिक है स्टॉप डूइंग लेट नाइट थिंग्स। यानी कि रात को आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं उनको करना बंद करें। जैसे कि किसी को रात में गर्लफ्रेंड से बातें करना पसंद है, किसी को रात में सीरीज देखना पसंद है, किसी को लेट नाइट पढ़ना पसंद है, किसी को लेट सोना पसंद है। उनके पास रीज़न ही नहीं है कि मैं क्यों लेट सो रहा हूँ, लेकिन सो रहा हूँ, बस सो रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको बंद करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, ये चीज़ ना आपके माइंड पे बहुत इम्पैक्ट डालती हैं और डेली आप इन चीज़ों को करोगे तो आप हैबिचुअल हो जाओगे इन चीज़ों के, और उस चीज़ के बिना आपको रात को नींद ही नहीं आएगी। सपोज अगर आप रात को वेब सीरीज़ देख रहे हैं और वेब सीरीज़ देखते टाइम मतलब आपको उसमें इंटरेस्ट इतना ज़्यादा आ जा रहा है कि आप वेब सीरीज़ के अंदर इतना ज़्यादा घुस गए हैं कि डेली आप वेब सीरीज़ देखते जा रहे हैं। और अगले दिन क्या होगा, जिस दिन भी आपको वेब सीरीज़ देखने को नहीं मिलेगी, आप उसके लिए ना थोड़ा मतलब ऐसा लगेगा आपको कि मैंने क्या छूट दिया है, मतलब मेरी लाइफ का कितना बड़ा पार्ट एक मिस हो रहा है मेरे से। तो ये चीज़ें, दिक्कतें जो हैं आपको आने लगेगी। और एक और चीज़ मैं बताऊं कि देखिए, आप चाहे सीरीज़ देख रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं रात को, तो उसको सुबह के रूटीन में लेके आइए। अगर आप सुबह उठना चाह रहे हैं तो उस चीज़ को आप सुबह लेके आइए। एटलीस्ट पहले उठना शुरू तो हो, कि आप सुबह 5 बजे उठ रहे हैं या 4 बजे उठ रहे हैं, तो एटलीस्ट उठना शुरू हो।
चाहे आप वेब सीरीज के लिए उठ रहे हैं, चाहे आप पढ़ने के लिए उठ रहे हैं, चाहे आप गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए उठ रहे हैं, तो एटलीस्ट सुबह उठना शुरू हो। उसके बाद जब आपका एक रूटीन बन जाएगा तो आप उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, चाहे उसमें आप अपनी जिमिंग ऐड कर सकते हैं, आपकी कोई भी एक्टिविटी ऐसी है, पढ़ना है, आप उसको सुबह लेके आइए, सुबह उसको रूटीन में लेके आइए। ये चीज़ें तब होंगी। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा माइंडसेट। माइंड का काम होता है सब। माइंडसेट को मैं एक तरीके से कह लूँ कि आप कितना भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए, कितने भी मोटिवेटेड बंदे के साथ रह लीजिए, जब तक आपके खुद के अंदर एक मतलब मोटिवेशन नहीं आएगा ना, जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे कि मतलब मुझे क्यों मुझे चाहिए ये, क्यों मैं सुबह 5 बजे उठना चाह रहा हूँ, क्यों मैं अपने जो डेली रूटीन है उसको चेंज करना चाह रहा हूँ, जब तक आपके पास ये नहीं होगा तब तक काम ही नहीं करेगा। आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं, मतलब आप बॉडी को और अपने दिमाग को हज़ारों रीज़न दिए जा रहे हैं कि मैं सुबह इसलिए नहीं उठ पाऊंगा, सुबह मैं इसलिए नहीं उठ पाऊंगा, सुबह मैं इसलिए नहीं उठ पाऊंगा कि सुबह मेरे को उठने में ये दिक्कत होती है, सुबह उठने से मेरे को हेडेक होती है, वगैरह वगैरह। ये सारे सिग्नल्स आप माइंड को दे रहे हैं, माइंड नहीं करा रहा आपसे, आप माइंड को दे रहे हैं। आप खुद एक कंफर्ट जोन में आ रहे हैं और आप खुद अपने आप को एक कंफर्ट जोन के अंदर डाल रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दूं, आपने लेबर देखी होगी, सुबह सुबह 3 से 4 बजे मैंने कई बार देखा है, क्योंकि मैं ट्रेनर हूं, मैं सुबह 5 से 6 बजे 5-6 बजे इतना ही मैं उठता हूं, क्योंकि मुझे सुबह जिम जाना होता है, जल्दी जिम जाना होता है और मेरे लोग वेट कर रहे होते हैं। आपने सुबह देखा होगा 3 से 4 बजे लेबर जा रही होती है और मैंने उनको देखा है कि वो डेली एक ही टाइम पे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मतलब वो रात को सोते नहीं है, वो भी रात को सोते हैं, लेकिन उनका मोटिवेशन इतना बड़ा है कि वो एक दिन भी ऐसा नहीं छोड़ते जिस दिन वो सुबह 3 से 4 बजे ना उठें। क्योंकि अब आप यार उनको देखो कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो 3 से 400 500 600 रुपये पर डे का कमा के लाने के लिए अपने आप को इतने जल्दी उठा के ले जा रहे हैं। और हम ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने माँ बाप के पैसों पे अभी तक जी रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हम इतने कंफर्ट जोन में होने के बाद भी नहीं उठ पा रहे हैं। हम एसी में सोते हैं, अच्छे अच्छे कूलर्स में सोते हैं। उनको देखो यार, वो ना तो वो एसी में सोते हैं ना वो कूलर में सोते हैं, कभी कभी उनको पंखे में, गर्म हवा पंखे में छत पे जाके सोना पड़ता है, मच्छर होते हैं और कितना कुछ होता है कि कुछ चीज़ काट ना ले, तो बहुत सारे रिस्क उनके साथ होते हैं। फिर भी वो उठते हैं सुबह जल्दी और जाते हैं, इसलिए ताकि वो अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ, उन्हें खिला पाएँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मोटिवेशन के लिए। अगर आप छोटी से छोटी चीज़ को भी एक मोटिवेशन के तौर पे लें तो आप डेली ज़रूर सुबह उठ पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है जो कि कई बंदों को ऐसा होता है कि मुझे नींद ही नहीं आती है, कि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मेरे को 3 बजे 4 बजे इससे पहले नींद ही नहीं आएगी। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है कि आप एक दिन की आपको देखो नींद खराब करनी पड़ेगी। मैं बताता हूँ, जब आप रात को 3 बजे सो रहे हैं, चाहे आप 3 बजे सो रहे हैं चाहे 2 बजे सो रहे हैं, आप सुबह 5 बजे उठिए। आप सुबह 5 बजे उठेंगे तो कैसे भी करके आपने मतलब 5 बजे उठना ही उठना है एनी हाउ। उसके बाद सोना मत बिल्कुल भी। आप 5 बजे उठेंगे, उसके बाद किसी भी काम में लग जाइए, कुछ भी करिए आप, लेकिन सोना नहीं है। पूरे दिन आपकी बॉडी थकी थकी रहेगी, पूरे दिन। शाम को जैसे ही एक सोने का टाइम होगा, आपका बेड टाइम होगा, उस टाइम आप फटाक से जल्दी सो जाओगे, सीधा सिंपल। नेक्स्ट डे आप जल्दी उठ जाओगे क्योंकि आपकी नींद पूरी हो गई है। अब आप रात को 12 बजे सो रहे हो, सुबह 10 बजे उठ रहे हो, इसका क्या रीज़न है? इसके 2 रीज़न है। पहला, एक तो आपके पास कोई काम नहीं है, आपके पास कोई गोल नहीं है, और दूसरा रीज़न ये कि मेरे को किसी की चिंता ही नहीं है। यार ये बहुत गलत चीज़ है। आप लाइफ में सिर्फ सुबह उठना, जो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, आप सुबह उठना जो कि ये नहीं कर पा रहे हो, लाइफ में क्या घंटा करोगे? क्या करोगे लाइफ में? लाइफ में कुछ ही नहीं कर सकते। फिर एक छोटी सी चीज़ है सुबह उठना, और सुबह उठ ही नहीं पा रहा है बंदा, तो लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स, बड़ी बड़ी मतलब लग्जरी गाड़ी, घर, पैसा, फेम, मतलब इतनी सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? इतने सारे सक्सेसफुल बंदे हैं, या ये 12 बजे सोते थे, 10 बजे उठते थे? कभी पढ़ा इनका रूटीन? कभी नहीं हुआ ऐसा। भले ही हमने सभी का रूटीन ना पढ़ा हो, लेकिन सक्सेस जो रहा है आज के टाइम पे, वो रहा है एक अपने डिसिप्लिन की वजह से। आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आपके पास गोल नहीं है, आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। और एक बहुत छोटी सी चीज़, सुबह उठना, सुबह नहीं उठ सकते तो लाइफ में इससे आगे और कुछ बड़ा तो सोचना बेकार है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। चलिए, 4 गोल आपको दे रहा हूँ, 4 रीज़न सुबह उठने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, जो मेरे खुद के पर्सनली हैं।
आपके क्या गोल हैं, क्या अचीवमेंट्स आप रखना अपनी जो है पाना चाह रहे हैं, आप उनके हिसाब से अपने काम कीजिए और उसी के हिसाब से अपने आप को मोटिवेट कीजिए। मैं अपने आप को जो 4 गोल हैं मैं अपने बताता हूँ। पहला कि मुझे सुबह इसलिए उठना है क्योंकि वो मेरी रिक्वायरमेंट है। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे सुबह उठना है। अगर मैं सुबह नहीं उठूँगा तो मुझे पूरे दिन ये अफसोस रहेगा कि मैं सुबह क्यों नहीं उठा, बिकॉज आई एम अमंग ऑफ देम। मैं उनमें से हूँ जो सुबह उठने वाले हैं, जिनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% है पूरे वर्ल्ड में, और इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं उन लोगों में हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न आपके पास हो सकता है। दूसरा इसलिए कि मुझे सुबह पढ़ना पसंद है, सुबह पढ़ता हूँ। पूरे दिन मेरे को एक एनर्जी मेरे अंदर ऐसी रहती है कि मतलब मैंने अपने दिन की शुरुआत एक ऐसी चीज़ से की जिसकी जो ज़रूरत है मुझे पूरी लाइफ पड़ेगी, मेरी पढ़ाई। तीसरा रीज़न है कि मुझे जिम जाना होता है, बिकॉज आई एम ए ट्रेनर। मैं सुबह जिम जाता हूँ और उन लोगों को ट्रेन करता हूँ जो लोग मेरा वेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है मैं अपने खुद के मोटिवेशन के लिए, यानी कि मैं एक ऐसा मोटिवेशन फील करता हूँ पूरे दिन कि मैं सुबह 5 बजे उठ पाया, तो ये मेरे लिए बहुत एक गर्व की बात है, बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। ये बहुत बेसिक 4 ऐसे मैंने आपको रीज़न बताए जो सभी के हो सकते हैं, हर किसी के हो सकते हैं। यार आप उन लोगों के लिए भी तो उठ सकते हो जो आपको गिरना देखना चाहते हैं, जो आप चाहते ही नहीं कि आप सक्सेस हो, जो चाहते ही नहीं कि आप मतलब सुबह जल्दी उठो और अपना काम करो, अपने जो टारगेट्स हैं उनको पूरा करो। आप उनके लिए भी तो सुबह जल्दी उठ सकते हो। ये भी तो एक बहुत बड़ा आपके पास रीज़न हो सकता है कि मैं इसलिए जल्दी उठ रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि मैं कब हार मानूँ, कब मैं नीचे गिरूँ। देखिए, जब आप ऊपर उठते हैं ना तो हर कोई आता है गिराने, लेकिन जैसे आप नीचे गिरते हैं ना तो कोई नहीं आता उठाने। ये हमेशा ध्यान रखना। तो मतलब आप उसी चीज़ के लिए उठ जाइए। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि लोग आपको गिरता हुआ देखना चाह रहे हैं। ये मोटिवेशन आपके लिए हमेशा वर्क करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि आप अपने माइंडसेट को कैसे वर्क कराते हैं, कैसे नहीं कराते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है सब, कि आप माइंड में क्या डालते हैं, क्या नहीं डालते हैं। यार अगर आप 4 बजे सो रहे हैं, नहीं आ रही 4 बजे से पहले नींद, तो आप कोशिश करिए उसको जल्दी और कम करने की। पहले 3 बजे कर दीजिए, फिर 2 बजे कर दीजिए, फिर 1 बजे कर दीजिए। एक दिन मतलब रूटीन में आपको लाना पड़ेगा। धीरे धीरे ऐसा होगा कि आप वाकई में ही चेंज देख पाएंगे अपने आप में। और 5 बजे उठना बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। तो आप प्लीज़ इस शेड्यूल को, इस जो 4 ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, ये बेस्ट 4 ट्रिक्स हैं जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, और इन्हीं को फॉलो करके भगवान की दुआ रही तो मैं एक दिन सक्सेस ज़रूर होऊंगा। आप और मैं, हम सभी इस दुनिया में रहते हैं, और इस दुनिया में वो भी लोग रहते हैं जो लोग आपको ये कहेंगे यार सुबह उठना ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है। वाकई में ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन उठना, वाकई में ही उठना, ये बड़ी बात है। अगर आप इस चीज़ को मुश्किल बना लेंगे, अपने माइंड को पहले ही ये बोल देंगे कि नहीं नहीं ये मुश्किल है मेरे लिए, मुश्किल है मेरे लिए, मुश्किल है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ काम करता है, जैसे मैंने अभी बताया। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, यही मेरे को कहना था बस कि 4 बजे उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, 5 बजे उठने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास गोल नहीं। लेकिन आपके पास गोल है तो आपको 5 बजे भी उठने की ज़रूरत है, तो आपको 4 बजे भी उठने की ज़रूरत है। चलिए, वीडियो ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस वीडियो को उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जिन लोगों को मोटिवेशन की और सुबह उठने की ज़रूरत है। तो मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है आप उसको जाके लाइक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है मुझे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आप बिल्कुल मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। विकास फिटनेस ब्लेंडर इज़ द ओनली अकाउंट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।